दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति बहुत ही दिलचस्प और प्रकृति प्रेमी रही है। इसी वजह से हम पेड़ पौधों, यहाँ तक कि सांप को भी भगवान का दर्जा देते हैं, उन्हें नाग देवता कहकर पूजते हैं। वहीं हम इंसान जिन जानवरों से सबसे ज्यादा डरते हैं, उसमें सांप सबसे पहले आता है, क्योंकि सांप ही ऐसा जीव है जो इंसान को पल भर में मौत की नींद सुला सकता है। ये मौत बहुत दर्दनाक होती है। वैसे तो दुनिया में कई तरह के सांप पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से बस कुछ प्रजातियां ही विषैली होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सांपों से पंगा लेना शुरू कर दो, क्योंकि जो सांप जहरीले हैं वो अपने आप में चलती फिरती मौत है। पूरी दुनिया में ज्यादातर सांप के काटने के बाद मृत्यु उसके जहर से नहीं, बल्कि लोगों के डर जाने से, हार्ट अटैक की वजह से होती है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो सांप से नहीं डरते, उन्हें हाथों से पकड़ लेते हैं और इनके साथ खेलते हैं। पर ऐसे लोग दुनिया में गिने चुने ही हैं। दोस्तों, आज हम दुनिया के कुछ ऐसे सांपों के बारे में आपको बताएंगे जिनके ऊपर ये कहावत ठीक बैठती है कि सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता। मतलब अगर इन्होंने काट लिया तो समझ लीजिए साक्षात यमराज ने आपका डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया। तो कहीं जाइएगा मत और बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग कोबरा ये दुनिया में सबसे लंबा जहरीला सर्प है। इसे भारत में नाग देवता कहकर भी बुलाया जाता है। इसकी लंबाई 5.6 मीटर यानी कि लगभग 17 से 18 फीट तक होती है। सांपों की ये प्रजाति दक्षिण पूर्व एशिया एवं भारत के कुछ भागों में खूब पाई जाती है। एशिया के सांपों में ये सर्वाधिक खतरनाक सांपों में से एक है। इसे भारत में नागराज भी कहा जाता है। ये किसी भी इंसान को 300 फीट दूर से देख लेता है। ये अपने आकार और जानलेवा डंक मारने के लिए जाना जाता है। खतरा महसूस होने पर यह सांप अपने ताकतवर मांसपेशियों के सहारे गर्दन के आसपास एक हुड यानी फन फैला लेता है। यह अपने शरीर का करीब 1/3 हिस्सा जमीन से ऊपर उठा सकता है। इसके काटने पर 7 मिलीलीटर जहर शरीर में जाता है। किंग कोबरा अगर 3 या 4 बार डस लेता है तो बचने की संभावना बहुत कम होती है। सिर्फ एक बार काटने पर ये बड़े बड़े जीवों को मिनटों में मार सकता है। किंग कोबरा का जहर नर्वस सिस्टम पर असर करता है। ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाए जाने वाला सबसे लंबा और जहरीला सांप है। डेंड्रोस्पिस पॉलीलेपिस एल्पिडा परिवार से संबंधित एक विषैले सांप की प्रजाति है। डेंड्रोस्पिस पॉलीलेपिस इसका साइंटिफिक नाम है। ये सांपों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक है। ब्लैक मांबा एक लंबा, पतला, बेलनाकार सांप है। खतरे की आशंका होने पर यह सांप सामान्यतः अपने अंदर का काला मुंह खोलकर अपनी संकीर्ण गर्दन पट्टी को फैला लेता है तथा कभी कभी फुफकारता भी है। इसका जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिन से बना होता है। इसके परिपक्व नमूने आमतौर पर 2 मीटर 6 फीट 7 इंच से अधिक होते हैं तथा सामान्यतः 3 मीटर 9 फीट 10 इंच तक बढ़ जाते हैं। ये उपयुक्त जगहों पर 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक एवं औसतन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। ब्लैक मांबा सांप एक समय पर लगातार काटने की कोशिश करता है। इसकी 2 बूंद जहर से इंसान की मौत तय है। अगर सही समय पर इलाज न मिले तो इसका जहर शरीर में जाते ही नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों के जोड़ को निष्क्रिय कर देता है, जिससे इंसान लकवाग्रस्त हो जाता है। इसका जहर कार्डियोटॉक्सिक होता है। इससे दिल का दौरा पड़ता है। ब्लैक मांबा का सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर ही इंसान को मारने के लिए काफी है। इनलैंड ताइपन दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसके एक डंक में कम से कम 100 पूर्ण विकसित मनुष्यों को मारने की क्षमता होती है। ये पृथ्वी पर सबसे विषैला सांप है। इसका साइंटिफिक नाम ऑक्सीयूरेनस माइक्रोलेपिडोडस है। इनलैंड ताइपन गहरे भूरे रंग का होता है, जो मौसम के आधार पर एक समृद्ध गहरे रंग से लेकर भूरे हल्के हरे रंग तक होता है। ये आधा ही डसता है। यह आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जल्दी इंसानों के संपर्क में नहीं आता। इसकी वजह से कई जंगली जीव मारे जाते हैं। ये हमला करने से पहले अपने शरीर को तेजी से सिकोड़ लेता है और उसके बाद अचानक तीर की तरह आगे बढ़कर डसता है। इसका जहर हेल्यूरोनिडेस एंजाइम होता है। इससे शरीर की जहर खींचने की ताकत बढ़ जाती है और इंसान मर जाता है। बेलचर का समुद्री सांप ये समुद्री सांप है और साथ ही दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। इसे आमतौर पर बेहोशी वाले समुद्री सांप या बेलचर के समुद्री सांप के रूप में जाना जाता है। ये एलिपेट समुद्री सांप एक अत्यंत विषैला प्रजाति है। बेलचर मुख्यतः पूर्वी एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इनका बसेरा समुद्र ही होता है। ऐसे में जमीन पर ये इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे, इसकी काफी कम संभावना होती है। कई बार मछुआरे इनकी चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं।
इनका साइंटिफिक नाम हाइड्रोफिस बेलचेरी है। इसका पतला शरीर आमतौर पर गहरे हरे रंग के क्रॉस बैंड के साथ क्रोम पीले रंग का होता है। इसका सिर छोटा होता है और उसी रंग के बैंड है। इसका मुंह बहुत छोटा है लेकिन जलीय जीवन के लिए उपयुक्त है। बेलचर्स सी स्नेक का जहर इतना जहरीला होता है कि एक बार के काटने से 30 मिनट से भी कम समय में इंसान की मौत हो सकती है। कुछ अध्ययनों ने ये भी संकेत दिया है कि इसका जहर घातक इनलैंड ताइपन सांप की तुलना में 100 गुना अधिक जहरीला हो सकता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक, इसको इनलैंड ताइपेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला लैंड स्नेक माना जाता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक सिनोडाया टेक्सटिलिस, जिसे अक्सर सामान्य ब्राउन स्नेक के रूप में जाना जाता है, एलापिडे परिवार में अत्यधिक विषैले सांप की एक प्रजाति है। इसका साइंटिफिक नाम स्यूडोनाया टेक्सटिलिस है। ये प्रजाति पूर्वी और मध्य ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी न्यू गिनी के मूल निवासी है। वयस्क ईस्टर्न ब्राउन सांप पतला होता है और लंबाई में 2 मीटर 7 फीट तक बढ़ सकता है। इसकी सतह का रंग हल्के भूरे से काले रंग तक होता है, जबकि इसके नीचे का भाग हल्का क्रीम पीला होता है, अक्सर नारंगी या भूरे रंग के छींटों के साथ। रैटल स्नेक, रैटल स्नेक को विश्व के जहरीले सांपों में से एक सांप माना जाता है। रैटल स्नेक की लगभग 30 प्रजातियां और कई उप प्रजातियां मौजूद है। इनकी पूंछ के अंत में रैटल खड़खड़ाहट वाली एक संरचना मौजूद होने के कारण इन्हें ये नाम दिया गया है। इसका साइंटिफिक नाम क्रोटल्स है। रैटल का इस्तेमाल खतरा उत्पन्न होने पर एक चेतावनी उपकरण के रूप में किया जाता है। सभी प्रजातियां अंडे देने की बजाय जीवित बच्चों को जन्म देती है। रैटल स्नेक्स अमेरिका के मूल निवासी होते हैं, जिनकी बहुत सी प्रजातियां दक्षिण पश्चिम अमेरिका और मैक्सिको में पाई जाती है। ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला सबसे जहरीला सांप है। रैटल स्नेक पूरी तरह कार्यशील विषैले दांतों के साथ पैदा होते हैं, जो विष चुभने में सक्षम होते हैं और काटते समय विष की पर्याप्त मात्रा शरीर के भीतर डाल सकते हैं। रैटल स्नेक की ज्यादातर प्रजातियों के पास हिमोटॉक्सिक विष पाया जाता है, जो ऊतकों को नष्ट करते हैं, अंगों को विकृत करते हैं और कोगुलापैथी, खून का थक्का जमने से रोक देना का कारण बनते हैं। रैटल स्नेक शिकारी होते हैं जो विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, पक्षियों और कृंतकों जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। रैटल स्नेक को जब तक उकसाया या धमकी नहीं दी जाती, तब तक रैटल स्नेक शायद ही कभी काटते हैं। अगर तुरंत इलाज किया जाता है तो जान बचाई जा सकती है। फर्डे लांस विश्व के जहरीले सांपों में से एक है। इस सांप को वैज्ञानिक भाषा में प्रोथोप्स एस्पर कहते हैं। इसका जहर इंसान के शरीर में घुसते ही शरीर को काला करना शुरू कर देता है। ये आमतौर पर पिट वाइपर्स होते हैं। ये मध्य और दक्षिण अमेरिका में बहुतायत में पाए जाते हैं। इसका रंग पैटर्न अत्यधिक परिवर्तनशील है, जिसमें एक जमीनी रंग भी शामिल है। ये आमतौर पर स्थलीय हैं, पर ये एक उत्कृष्ट तैराक भी हैं और शिकार तक पहुंचने के लिए आवश्यकता पड़ने पर पेड़ों पर भी चढ़ जाता है। ये सांप एक बार में 80 संतानों को जीवित जन्म दे सकता है। 100 स्केल्ड वाइपर अफ्रीका, मध्य पूर्व, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले विषैले वाइपर की एक जीन्स है। 100 स्केल्ड वाइपर को वैज्ञानिक भाषा में एचएस कैरिनेटेस कहते हैं। भारत में मौजूद 4 बड़े वाइपर सांपों में ये आकार में सबसे छोटा होता है। ये सांप अपने मुंह से हिस की आवाज नहीं निकालते हैं, बल्कि अपनी त्वचा पर बने स्केल्स को एक साथ इतनी जोर से हिलाते हैं कि उससे घिर घिर की आवाज आती है। 100 स्केल्ड वाइपर अपने कई चचेरे भाइयों की तुलना में अत्यधिक आक्रामक होते हैं और वे आमतौर पर काटने के लिए हमला करते हैं। ये काफी छोटा होने के साथ ही जंगलों और खेतों में पेड़ों के पत्तों के नीचे छिपा रहता है। पत्तों की आड़ में ये लगभग गायब हो जाता है। वहीं इसके काटने पर इसका जहर काफी तेजी से फैलता है। शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। काफी कम संख्या में मिलने के कारण इसका एंटी वेनम भी मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का समय समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।